राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हितेश एससीडी इंस्टीट्यूट से। आज चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 6 करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड क्लास में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो एक हमारे टावर से जो है इसके टॉप पर भी था और इसके बेटा बॉटम पर भी था, ठीक है। और बिल्डिंग हमारी ये रही और बिल्डिंग जो है वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इसके टॉप पर भी है और इसके बॉटम पर भी है, ठीक है। इसकी आपको हाइट गिवन दे रखी थी 8 मीटर। क्लियर हो रही है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखो एक चीज याद रखना, अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे होते हो, ठीक है, तो हॉरिजन से ही एंगल बनाते हो ना, तो यहाँ पर भी आपको हॉरिजन से भी एंगल बनाना पड़ेगा। तो इसका हॉरिजन जो होगा वो इस तरह से होगा। तो अगर आप यहाँ से यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, तो इसका जो हॉरिजन है वो इस तरह से आपको एंगल गिवन दे रखे थे 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का और 45 थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये देखो अल्टरनेट एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें मानी है, ध्यानपूर्वक देखना। जो AC है वो हमने x मान लिया है, AC को x मान लिया। PC जो एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करवाई गई है क्वेश्चन में, उसको मैंने h मान लिया था, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है, तो अगर ये 8 है तो उसके सामने वाली साइड भी तो 8 होगी। अगर ये x है बेटा तो ये भी तो x होगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल इसमें गिवन है। पहला ट्राइंगल है आपके पास PBD, ठीक है, छोटा वाला ट्राइंगल जिसमें एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा tan 30 क्या होता है फॉर्मूला P/B, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर ये h है और ये 8 है तो ये h - 8 बचेगी। क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस कितना हो जाएगा x। तो h - 8/x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। हमने यहाँ पर क्या किया बेटा कि x को इधर ले गए और √3 के मल्टीप्लाई इधर कर दिए। तो ये आ गई हमारे पास बेटा क्या इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गई ना। अब देखो आप ट्राइंगल आपके पास दे रखा है PAC, दूसरा ट्राइंगल है PAC और PAC ट्राइंगल में आपके पास जो एंगल है वो है 45 डिग्री का। तो यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे tan 45 लगाओगे। तो tan 45 बराबर में क्या हो जाएगा, ये पूरी क्या मानी थी हमने h मानी थी, तो h अपॉन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो x इधर चला जाएगा तो x बराबर में क्या आ गया h आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो इस x की जगह h रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x की जगह मैंने h रखा और जो इधर चल रहा था वो मैंने चलने दिया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी तो ये गया √3h मल्टीप्लाई में क्या हो गया 8√3। इसको इस 8√3 को मैं इधर लेके आ गया और इस वाले h को मैं उधर लेके चला गया। तो h√3 माइनस में h हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी बेटा अलग तरीके से क्वेश्चन करवाया गया है, ये मैंने जो करवाया है वो अलग तरीके से करवाया है। तो कंफ्यूज मत होना, जो भी आपको समझ में आ जाए उसी तरीके से करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप h कॉमन ले सकते हो तो √3 माइनस में 1 बचेगा। अगर ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा तो 8√3 अपॉन में क्या रहेगा √3 माइनस में 1। यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में रेशनलाइज करते थे। तो यहाँ पर रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, देख लो बेटा एक बार, नीचे तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना 8√3 मल्टीप्लाई में √3 करोगे तो √3 की √3 से करोगे 3 और 3 की 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 24। फिर आप 8√3 की 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 8√3। क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, नीचे देखो बेटा a - b और a + b का फॉर्मूला बनना है। क्या होता है a² + b²। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 24 + 8√3 था, यहाँ पे आप 8 क्या ले लो कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बेटा 8 के 24 3 बचेगा, यहाँ पर प्लस में 8 तो बाहर ले लिया था आपने √3 बचा, नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 से काट दोगे तो 4 होगा और 4 ब्रैकेट में 3 प्लस में √3 मीटर, यही क्या आ जाएगी बेटा आपकी हाइट आ जाएगी। अगर आपसे कहा जाता कि x की भी वैल्यू बताओ, शायद मेरे हिसाब से डिस्टेंस भी फाइंड आउट करवाई गई है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जब h की वैल्यू इतनी आई है तो आप क्या करो इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर क्या कर दो, जो h की वैल्यू है वो पुट कर दो, क्या है 4 3 प्लस में √3। तो जो इसकी वैल्यू आई है वही वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो ये आपका इसका इस तरह से सॉल्यूशन होगा, ठीक है।